हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। भाई फिलहाल जो आज वीडियो में आपके साथ रहने वाला है अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का Z8 सेलेक्ट वेरिएंट डीजल ऑटोमेटिक में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट स्कॉर्पियो का अगर आप ढूंढ रहे हो, दिस इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ऑफ दिस कार। यार यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं और ओवरऑल जो यहाँ पे आपको लुक्स मिलती है वो सेम वही है जो आपकी टॉप मॉडल के साथ आती है। 19,17,000 पे गाड़ी एक शोरूम कॉस्ट करती है। यहीं पे अगर आप टॉप मॉडल पे जाते हो वो पड़ता है 26-27 लाख रुपए का। ये आपको उससे लगभग 5-6 लाख रुपए सस्ता पड़ जाता है और भाई फीचर सिर्फ कुछ ही कम है, लगभग सभी दे के रख रखे हैं यहाँ पे। तो यानी कि अगर आपको स्कॉर्पियन लेनी है, टॉप मॉडल वाली लुक्स भी चाहिए, टॉप मॉडल वाली फील भी चाहिए, इवन अलॉय व्हील्स, लेदराइट इंटीरियर और लगभग वही चीज़ आपको जो टॉप मॉडल ऑफर कराता है वो सब ये भी दे देगा। तो वीडियो पूरी देखना, एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, क्या फीचर है, क्या लुक्स है, क्या पावर है, सबके बारे में इन डिटेल आपको बताऊंगा। लेट्स बिगिन विद द वॉक अराउंड ऑफ दिस कार। की के साथ में अगर हम लोग स्टार्ट करें, चाबी आप यहाँ पे देख सकते हो, लॉक अनलॉक और फॉलो मी लैम्प वाला प्रोविजन आपको यहाँ पे ऑफर हो जाएगा। दिस इज द फ्लिप की, एक सेंटर लॉकिंग वाली चाबी है और एक आपको जो है डमी की यहाँ पे जो है गाड़ी के साथ में ऑफर करा के रख रखी है। एंड ये जो अगर आप टॉप मॉडल लेते हो स्कॉर्पियन का, तो स्कॉर्पियन के टॉप मॉडल के साथ में दोनों सेंटर लॉकिंग आती है। यहाँ पे आपको जो है एक सेंटर लॉकिंग वाली चाबी देके रख रखी है। फ्रंट के साथ में अगर हम लोग स्टार्ट करें, प्रोजेक्टर एलईडी के साथ में आपको हेडलैम्प मिल जाते हैं जो कि अगेन आपके टॉप मॉडल के साथ में आते हैं, सेम वही हैं आपके। सेंटर की ग्रिल अगर आप देखते हो क्रोम में आपको मिल जाएगी, यहाँ पे भी क्रोम है, यहाँ पे भी ये पूरा 6 पीस का क्रोम आता है, 7 पीस का आपका, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। टॉप मॉडल में यहाँ पे कैमरा आ जाता है, यहाँ पे बस कैमरा नहीं मिलता, नीचे की साइड में फॉग लैम्प और डीआरएल मिल जाएंगे आपको। साथ ही में सिल्वर कलर की स्किड प्लेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी और अगेन वही सारी चीज़ है जो आपकी टॉप मॉडल के साथ में आती है भाई, बस कुछ ही चीज़ों का फर्क है। 190 के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी आपको ऑफर करा देती है एंड ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आपको ये वेरिएंट मिलने वाला है यहाँ पे। ये तो बात होगी फ्रंट के बारे में। लेट्स मूव टू द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार। साइड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो साइड से भी देखने में स्कॉर्पियन Z8 सेलेक्ट आपको वही सेम टॉप मॉडल वाली ही याद दिलाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं वही 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स, जो कि अगर आप टॉप मॉडल में जाते हो तो 1 इंच बड़ा टायर आपको मिल जाता है, वहाँ पे आपको 18 इंच मिल जाता है। टायर थोड़े से डस्टी हो रखे हैं क्योंकि रेनी वेदर है, मानसून समय चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। 245/65 R17 17 इंची का अलॉय व्हील मिलते हैं। डिज़ाइन वही है जो आपका टॉप मॉडल में आता है, बस टायर 1 इंच छोटा देके रख गया है। क्लैडिंग मिल जाएगी आपको यहाँ पे कंप्लीटली। देन ORVMs अगर आप देखते हो यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं विद टर्न इंडिकेटर। एंड ये जो आपके हाथों से फोल्ड करने पड़ेंगे, ऑटो अनफोल्डिंग नहीं आते। फुट स्टेपर मिल जाएगा, नीचे की साइड में सिल्वर्स की क्लैडिंग मिल जाएगी। देन अगर आप डोर हैंडल देखते हो, मैट ब्लैक में आपको नहीं मिलता, ये आपको ग्लॉसी फिनिश में कंप्लीटली मिलता है, जो कि देख लो कुछ इस टाइप का रहने वाला है। टॉप मॉडल में ये चीज़ बस क्रोम में आ जाती है, बाकी यहाँ पे आपको कंप्लीट क्रोम मिल जाएगी जैसे टॉप मॉडल में आती है। रूफ रेल मिल जाएंगे और साथ ही में अपना सनरूफ मिल जाएगी, जो कि आपकी पैनोरामिक ऑब्वियस सी बात है स्कॉर्पियन के किसी भी वेरिएंट में नहीं आती है अभी तक तो फिलहाल। बाकी यही आपको जो है साइड लुक्स यहाँ पे स्कॉर्पियन Z8 सेलेक्ट ऑफर करा देती है। अब एक बार रियर के बारे में बात करते हैं चलो। देन अगर बात करें गाड़ी के अपने रियर प्रोफाइल के बारे में, सो रियर से भी देखने में स्कॉर्पियन आपको जो है कुछ इस टाइप की लुक्स ऑफर करा देती है। दिस इज द Z8 सेलेक्ट बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। तो आपको यहाँ पे चीज़ें भी लगभग सभी मिल जाती है। रियर विंडशील्ड पे वाइपर वॉशर डिफॉगर है, स्पॉइलर मिल जाता है आपको, वही सेम वाइट वर्टिकल स्टाइल के टेल लैम्प्स मिल जाते हैं जो टॉप मॉडल के साथ में आते हैं। एंड स्कॉर्पियन की बैजिंग है यहाँ पे, ट्विन पिक लोगो है, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा नीचे की साइड में। नीचे की साइड में अगर आप और आते हो क्रोम है, रिफ्लेक्टर है, 2 पार्किंग सेंसर है, सिल्वर स्केट प्लेट आपको मिल जाएगी यहाँ पे। देन सेम वही बॉडी कलर के डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। बूट स्पेस की बात करी जाए अगर हम लोग यहाँ पे, तो 460 लीटर का बूट स्पेस गाड़ी आपको यहाँ पे ऑफर करा देती है, विच इज़ मोर देन एनफ। रियर में कोई AC वेंट नहीं मिलता है थर्ड रो में आपको यहाँ पे। एंड ये जो सीटें आपकी कुछ इस टाइप से आपकी जो अनफोल्ड भी आपकी हो जाएंगी। एंड इसको फोल्ड करने के बाद 240 लीटर्स का बूट स्पेस आपका यहाँ पे बच जाएगा। एंड इसको अगर लिटा दोगे, रिक्लाइन कर दोगे प्रॉपरली, तो फिर 460 आएगा। बाकी टूल किट वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, इस चीज़ में भी कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पे जो आपको स्पेयर व्हील गाड़ी के नीचे की साइड में ऑफर हो जाता है। अब ये तो बात होगी ओवरऑल बूट स्पेस के बारे में। अब एक बार चलते हैं इंटीरियर में, फीचर मैं आपको दिखाता हूँ क्या मिलता है सेलेक्ट के साथ में आपको। चलो सो भाई, अब अगर हम लोग बात करें Z8 सेलेक्ट के अपने इंटीरियर के बारे में, तो यहाँ पे आपको वही सेम फीलिंग मिलती है जो आपको टॉप मॉडल ऑफर करा देगा, क्योंकि भाई ये आपका टॉप मॉडल ही है। लगभग मतलब 3-4 लाख रुपए आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, ये सोच लेना, बस कुछ ही फीचर कम है। पहले जो मैं आपको मिलता है वो बता देता हूँ। यहाँ पे आपको वही सेम टॉप मॉडल वाली डिस्प्ले मिल रही है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल रहा है जो सेम आपका टॉप मॉडल में आता है, यही सेम डिस्प्ले टॉप मॉडल में मिलती है। 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेट मिल जाता है। बहुत अच्छा ऑडियो सिस्टम देके रख रखा है गाड़ी के साथ में। बस टॉप मॉडल में सोनी के स्पीकर आते हैं, इसमें आपको स्टैंडर्ड देके रख रखे हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। स्टीयरिंग पे क्रूज कंट्रोल, इंफोटेनमेंट के कंट्रोल दोनों है टॉप मॉडल की तरह। इंस्ट्रूमेंट जो मीटर क्लस्टर होता है वही सेम है जो टॉप मॉडल में आता है, बेस मॉडल में अलग आता है, टॉप में अलग आता है, लेकिन सिलेक्ट में आपको टॉप मॉडल वाला ही देके रख रखा है। बाकी A और B पिलर पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे, सनरूफ मिल जाएगी यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको डे नाइट एयरविम देके रख रखा है। टॉप मॉडल में बस ये ऑटो डिमिंग फ्रेमलेस आपका आ जाता है।
एंड यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। सेफ्टी में 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे टॉप मॉडल की तरह ही। चारों पावर विंडो इन ग्लॉसी फिनिश मिल जाएगी, सॉफ्ट टच मिल जाएगा। देन यहाँ पे जो है प्रीमियम लेदर का काम मिल जाएगा, सेम टॉप मॉडल की तरह ही। लेदराइट सीट कवर मिल जाएंगे, यहाँ पे सीट कवर भी आपको लेदराइट देके रख रखे हैं जैसे टॉप मॉडल में आते हैं एग्जैक्ट सेम वही सेम। पियानो फिनिश का कंसोल मिल जाएगा यहाँ पे भी, बस यहाँ पे पियानो फिनिश का काम नहीं मिलता जैसे टॉप मॉडल में आता है। स्टीयरिंग वही सेम स्मूथ वाला आपको देके रख रखा है, इंजन वही सेम टॉप मॉडल वाला है। कंप्लीट बोनट आपको विजिबल होने वाला है। जो लोग स्कॉर्पियन टॉप मॉडल लेने का प्लान कर रहे हैं ना भाई, मैं आपको एक बार जरूर रेकमेंड करूंगा कि ZH Select को चेकआउट कर लेना। ऑल्दो ये वेरिएंट इतनी जल्दी से मिलता नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांडिंग वेरिएंट है, हर बंदे को यही वेरिएंट चाहिए यहाँ पे, इसलिए थोड़े से वेटिंग पीरियड ज्यादा रहता है। बाकी अगर मिल सकता है तो यही लेना, मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहेगा। बाकी यहाँ पे ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं जिसमें आपको देख लो जिप जैप जूम, जो आपको ड्राइव मोड्स यहाँ पे महिंद्रा वाले ऑफर करा देते हैं, इको सिटी स्पोर्ट्स। बाकी ओवरऑल कंफर्ट अच्छा है। लेदराइट आर्मरेस्ट मिल जाएगा यहाँ पे, 2 कप होल्डर है, अपना टॉप कन्वर्टर गियर बॉक्स मिल जाएगा एंड मैनुअल हैंड ब्रेक है। टॉप मॉडल में बस ये इलेक्ट्रिक आ जाती है। बाकी हिल होल्ड असिस्टेंट, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल सब कुछ देके रख रखा है आपको, और ड्यूअल जोन नहीं मिलता, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे मिलता है। ये तो बात होगी ओवरऑल फ्रंट के बारे में। बाकी ट्विटर शेल वगैरह आपको यहाँ पे देके रख रखे हैं। एंड अगर और कुछ मैं बात करूँ तो ओवरऑल यहाँ पे गाड़ी की जो फीलिंग है वो काफी नेक्स्ट लेवल है। तो अब एक बार बात कर लेते हैं चलो रियर साइड के बारे में। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रियर साइड के बारे में, सो रियर में भी ओवरऑल लगभग आपको वही सेम चीजें मिल जाती है जो टॉप मॉडल में मिलती है। रियर में तो खैर बहुत ज्यादा फर्क है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इवन यहाँ पे एसी वेंट मिल जाते हैं, क्रोम मिल जाता है एसी वेंट की साइडों में, 65 वॉट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है टाइप सी का, ब्लोअर एडजस्टेबल की कंट्रोल है। देन यहाँ पे आपको पावर विंडो मिल जाती है, सॉफ्ट टच मिल जाता है, लेदराइट इंटीरियर मिल जाता है, आर्मरेस्ट मिल जाता है, 3 और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ऊपर की साइड में लाइट मिल जाती है, और वहाँ पे ग्रैब हैंडल है, और वहाँ पे भी वो देखो वो लाइट देके रख रखे थर्ड रो वालों के लिए। यही सेम टॉप मॉडल में आता है सब कुछ। रियर में तो इतनी एक चीज का भी फर्क नहीं है, इवन ये सॉफ्ट टच वगैरह भी जैसे टॉप मॉडल में आता है सेम यहाँ पे भी देके रख रखा है। भाई ZH Select ना, क्यों मैं कहता हूँ कि बार बार बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, इवन मैं नहीं कहता, जो इस गाड़ी को यूज कर रहा है वो खुद कहता है कि भाई मुझे इसके अंदर ऐसा कुछ फील ही नहीं होता जो मुझे और एडिशनल चीजें चाहिए। क्या नहीं आता मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट नहीं देके रख रखी, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता। ड्यूअल जोन का काम ही होता है ड्राइवर साइड अलग टेम्परेचर रहेगा, को ड्राइवर साइड अलग रहेगा। मुझे लगता है वो वेस्ट फीचर है, उसका कोई बहुत ज्यादा काम नहीं आता। टेम्परेचर आगे इतनी सी गाड़ी है तो सेम ही मेंटेन करता है हर कोई यहाँ पे। देन दूसरी चीज अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट मुझे उतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे आगे एडजस्ट होगी। मैनुअल ज़्यादा बेटर लगती है ओवरऑल मुझे यहाँ पे, ये मेरा ओपिनियन है। पैनोरामिक सनरूफ टॉप मॉडल में भी नहीं आती, यही आती है। देन ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिल जाएंगे, और वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल जाएगी। वो एक बस काम का प्रोविजन मैं मान सकता हूँ, एक वो आ जाता है, और प्लस एडास आ जाता है। एडास मुझे नहीं लगता इंडिया के लिए उतना ज़्यादा कामयाब है, तो कहीं ना कहीं एडास बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मेरे लिए नहीं है। हो सकता है किसी के लिए हो, मेरे लिए नहीं है। बस मेरे लिए एक वेंटिलेटेड सीट्स इंपॉर्टेंट है और ऑटो फोल्डिंग ORVM इंपॉर्टेंट है। ऑटो फोल्डिंग मैं करा सकता हूँ बाहर से, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक वेंटिलेटेड नहीं मिलेगी। अगर टॉप मॉडल में जाऊंगा तो सिर्फ वेंटिलेटेड सीट्स के लिए जाऊंगा, नहीं तो ये वेरिएंट बेस्ट है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में, क्या पावर है क्या टॉर्क है यहाँ पे। तो अब अगर हम लोग बात करें महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के अपने इंजन के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो है 2.2 लीटर का एमहॉक 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन यहाँ पे ऑफर होने वाला है, जो कि गाड़ी के साथ में आपको बहुत अच्छी पावर ऑफर कर देता है। लगभग 172 bhp ऑफ पावर, लगभग 370 Nm ऑफ टॉर्क इन मैनुअल, 400 Nm का टॉर्क इन ऑटोमेटिक यहाँ पे गाड़ी के साथ में। यानी कि पावर आपकी 172 bhp रहती है। मैनुअल लोगे तो अपना 370 Nm का टॉर्क मिलता है, ऑटोमेटिक लोगे तो 400 Nm का टॉर्क मिलता है। माइलेज की बात करी जाए तो गाड़ी के साथ में आपको 12 से 13 तक की माइलेज ये डीजल आपको ऑफर करा देगी बहुत ईजिली यहाँ पे। और हाईवे की बात करते हो तो 15 तक भी निकाल सकता है निकालने वाला। सो अब अगर हम लोग बात करें स्कॉर्पियो एन ZH Select वेरिएंट के अपने ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में, तो ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ने वाली है 22,60,000 रुपए की ऑन रोड यहाँ पे। अब इसको अगर आप मैनुअल में लेते हो तो लगभग 1 से सवा लाख रुपए के आसपास कॉस्टिंग सस्ती हो जाती है। ऑटोमेटिक 1 लाख रुपए आपको महंगा मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप कोई भी गाड़ी ले लो। प्लस इसमें अगर आप पेट्रोल लेते हो तो पेट्रोल भी आपको 1 लाख रुपए सस्ता पड़ता है यहाँ पे। यानी कि अगर आपको पेट्रोल मैनुअल लेनी है तो 2 लाख रुपए सस्ती पड़ेगी, पेट्रोल ऑटोमेटिक लेनी है तो 1 लाख रुपए सस्ती पड़ेगी, और इसमें डीजल मैनुअल लेना है तो 1 लाख रुपए सस्ती पड़ेगी। ये तो आपको 22,60,000 रुपए की कॉस्टिंग करा देती है। बाकी अगर आप सोनीपत NCR से बिलोंग करते हो, फिलहाल ये जो है सोनीपत ड्राइव महिंद्रा पे हम लोग ये वीडियो यहाँ पे शूट कर रहे हैं। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बेस्ट डील आपको यहाँ पे मिलेगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो आपने जिस वीडियो को प्लीज लाइक करना है। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत सारे रेगुलर गाड़ियों के अपडेट्स आपको यहाँ पे शानदार से मिलते रहने वाले हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अपना ओपिनियन शेयर करना ना भूले। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।